वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है हेयरिंग एड्स। अब हेयरिंग एड्स क्या होते हैं? हेयरिंग एड्स एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हमें सुनने में हेल्प मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे ईयर के थ्रू साउंड को पास ओवर होने में हेल्प मिलती है। तो अब हम बात करते हैं हेयरिंग एड्स की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन है हेयरिंग एड्स की, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैटरी operated device that amplifies and changes sounds to allow for improved communication। हेयरिंग एड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वाला डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, जो साउंड होती है वो चेंज होती है और हमें कम्युनिकेट करने में विद द हेल्प ऑफ द साउंड हेल्प करती है। हेयरिंग एड्स तो स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो किए हैं। एक है हेयरिंग एड का इनसाइड स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द हेयरिंग एड। पहले हम बात करते हैं इनसाइड स्ट्रक्चर की। तो जो इनसाइड स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट इज एम्पलीफायर, वॉल्यूम कंट्रोल जहाँ से वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे, ट्यूबिंग, एयरफोन्स, स्पीकर और एयरफोन, बैटरी एंड टॉगल स्विच। अब आउटसाइड से अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस वन इज एयर लोब, केस, कंट्रोल, वॉल्यूम, ऑन एंड ऑफ बटन एंड मोड सिलेक्शन, मतलब किस मोड पे हमें जो डिवाइस है वो रखना है। हम धीरे धीरे हर एक कंपोनेंट का क्या क्या अपना वर्क है वो मैंने डेफिनेशन के थ्रू लिखा हुआ है वो मैं समझाऊंगी। पहले हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स की। वॉल्यूम कंट्रोल जो एक मेन कंपोनेंट है हेयरिंग एड में। बैटरी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड स्पीकर। सो फर्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोफोन की। अब माइक्रोफोन का क्या काम होता है? इट रिसीव्स साउंड्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, पिक्स अप दिस साउंड। बेसिकली क्या करता है माइक्रोफोन? बाहर से जो भी साउंड वेव्स आ रही है उनको कलेक्ट करता है और उनको पिकअप करके उनको साउंड की फॉर्म में, उन वेव्स को साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एम्पलीफायर क्या करता है? इंटेंसिफाइज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस मेक साउंड्स लाउडर। अब एम्पलीफायर का क्या काम है? ये साउंड को लाउडर बनाता है। साउंड को, मतलब जो भी साउंड बाहर से आ रही है उसको लाउडर बनाता है और उसको साफ करता है। मतलब एक ये प्योरीफायर का काम करता है एम्पलीफायर। नेक्स्ट इज रिसीवर, translated those electrical impulses into louder sounds, delivers amplified sounds into the ear miniatures loudspeakers। मतलब अंदर जो ईयर के मिनिएचर्स हैं, ईयर के मिनिएचर अंदर जो प्रेजेंट है ईयर के अंदर, उसको जो क्या करता है रिसीवर, उन साउंड्स को, जो एम्पलीफाइड साउंड्स को प्योरीफाई कर रहा है, उसको लाउडर बना रहा है। जो रिसीवर है वो एम्पलीफाइड से साउंड को कलेक्ट करता है और ईयर के अंदर तक ट्रांसफ़र करता है। बैटरी, ये सबसे मेन काम है। अगर बैटरी ही नहीं होगी हेयरिंग एड के अंदर तो हेयरिंग एड वर्क ही नहीं करेगा। सर्व्स एज पावर सोर्स फॉर डिवाइस, मतलब जो बैटरी है वो डिवाइस के लिए एक पावर सोर्स का काम करती है। जैसे हमारे फ़ोन्स में बैटरी होती है वो पावर सोर्स का काम करती है, ऐसे ही जो ईयर डिवाइसेस में, हेयरिंग एड्स में जो बैटरी होती है वो पावर सोर्सेज का काम करती है। नेक्स्ट इज एयर मोल्ड्स, या फिर जिसको हम एयर पीस भी बोलते हैं। डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ द साउंड इनटू द ईयर एंड इनहैंस साउंड डायरेक्टली। मतलब ये क्या करती है, ये साउंड को हमारे ईयर के अंदर तक लेके जाती है डायरेक्टली। इसका काम होता है ईयर के अंदर साउंड को लेके जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हेयरिंग एड की क्या क्या इंडिकेशन है, या फिर बोल सकते हो तुम कि जो हेयरिंग एड है उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट है हेयरिंग लॉस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द कॉमनेस्ट एंड द नॉट लीस्ट बट नॉट लास्ट द यूज इज हेयरिंग लॉस। ओके, तो हेयरिंग लॉस में ही यूज़ इसको किया जाता है। हेयरिंग एड है तो हेयरिंग लॉस में ही इसका एक ही यूज़ है कि हेयरिंग लॉस में ही जिन पेशेंट्स को हेयरिंग लॉस है उनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स। अब जो हेयरिंग एड्स हैं वो बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं टोटल। तो फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो है फर्स्ट टाइप हमारा पॉकेट मॉडल। सेकंड इज बिहाइंड द ईयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BTE भी बोलते हैं।
इन द ईयर जिसको शॉर्ट फॉर्म में ITE भी बोलते हैं, इन दी कैनाल शॉर्ट फॉर्म में ITC या फिर जिसको मिनी कैनाल भी बोलते हैं, एंड कम्प्लीटली इन कैनाल CIC, स्पेक्टिकल टाइप जो चश्मे की तरह होते हैं, रिमोट माइक्रोफोन एंड बोन कंडक्शन हेयरिंग एड। तो हम अब वन बाय वन इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं पॉकेट मॉडल की। वॉन इन द पॉकेट एट चेस्ट लेवल। पॉकेट मॉडल क्या होता है, ये पॉकेट में वॉन करते हैं चेस्ट लेवल पे, ठीक है। जो हमारी शर्ट्स की चेस्ट होती है, सॉरी जो हमारी चेस्ट होती है, शर्ट्स की जो पॉकेट होती है उसके अंदर हम इस पॉकेट मॉडल को, हेयरिंग एड को रख सकते हैं। अ कोड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू अ रिसीवर विच कन्वर्ट्स द सिग्नल्स इनटू द साउंड्स। पॉकेट मॉडल के अंदर एक कोड होती है जो क्या करती है, साउंड को ट्रांसफ़र करती है सिग्नल्स के थ्रू, जिस वजह से जो सिग्नल होते हैं वो साउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और हेयरिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, नेक्स्ट टाइप की हेयरिंग एड की, वो है बिहाइंड द ईयर। ये कॉमनेस्ट टाइप है, दिस इज़ दी कॉमनेस्ट टाइप, और ये अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा। ये बिहाइंड द ईयर लोग डालते हैं जिनको हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है। तो बिहाइंड द ईयर को मैंने जैसे ऊपर भी बताया था BTE भी बोलते हैं। BTE हेयरिंग एड्स वर वॉर्न बिहाइंड द ईयर एंड आर कनेक्टेड टू द प्लास्टिक एयर मोल्ड दैट फिट्स इनसाइड द आउटर सैक। मतलब क्या है, ये प्लास्टिक एयर मोल्ड्स के साथ कनेक्ट होती है जो आउटर सैक के अंदर फिट हो जाती है। The components are held in the case behind the ear. Sound travels from the air through the ear mold into the ear. मतलब इसमें क्या होता है, जो साउंड होती है वो एयर मोल्ड के थ्रू ईयर के अंदर जाती है। अगर poorly fitting BTE ear molds may cause feedback, a whistle sound caused by the fit of hearing aid or build up in the earwax। अगर हम इसको poorly fit करते हैं, अगर ईयर बिहाइंड द ईयर जो ये डिवाइस है अच्छे से फिट नहीं हो पाता, तो इसमें चांसेस होते हैं एक तो इन्फेक्शन के, क्योंकि एयरवैक्स को ये फॉर्म कर देगा, एयरवैक्स शुरू हो जाएगी और जो साउंड है वो प्रॉपर नहीं आएगी, वो विस्लिंग साउंड आएगी। नेक्स्ट टाइप है इन द ईयर। नाम से ही नाम से ही डिनोट हो रहा है, इन द ईयर मतलब ईयर के इनसाइड इसको रखते हैं। इन द ईयर हेयरिंग एड्स फिट कम्प्लीटली इन द आउटर ईयर ऑफ एंड आर यूज टू माइल्ड टू सीवियर हेयरिंग लॉस। मतलब जो ये है ये आउटर ईयर में रखा जाता है। ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। तो जो ये इन द ईयर वाला पार्ट है ये आउटर ईयर में रखा जाता है और ये माइल्ड से लेके सीवियर हेयरिंग लॉस के लिए काम आता है। इन द केस विच होल्ड्स द कंपोनेंट्स इज मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक। मतलब जो कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखती है, कंपोनेंट्स मतलब जैसे एम्पलीफायर हो गया, बैटरी हो गई, साउंड कन्वर्टर हो गया, ऑन एंड ऑफ मोड हो गया, ये क्या करते हैं, ये एक हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। In the ear aids can accommodate added technical mechanisms such as telecoil, a small magnetic coil contain the hearing aid that improves sound transmission during telephone calls। मतलब इसमें एक ऐसा इन द ईयर में जो ये डिवाइस होता है हेयरिंग एड इन द ईयर वाला, इसमें एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि जब भी हम टेलीफोन कॉल्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो साउंड्स की जो ट्रैवलिंग होती है, सुनना जो होता है उस टाइम पे वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये टेलीफोन कॉल्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है इन द ईयर डिवाइस हेयरिंग एड वाला। In the ear can be damaged by earwax and ear drainage, and their small size can cause adjustment problems and feedbacks. They are not usually worn by children because the casings need to be replaced as the ear grows. Okay. तो इन द ईयर वाला पार्ट क्या करता है, ये मतलब इसमें ये जो ईयर वैक्स है या फिर जो ईयर में से ड्रेनेज निकल रही होती है, ईयर में से जो फ्लूइड निकल रहा होता है उसके थ्रू ये जो इन द ईयर डिवाइस है ये ख़राब होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए इसको हमने बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपरली तरीके से फिट करवाना होता है इन आउटर ईयर में। और ये बेसिकली बच्चों को नहीं पहनाया जाता क्योंकि जब बच्चा मतलब डेवलपमेंटल पीरियड में होता है तो उसका ईयर डेवलपमेंटल के साथ साथ एज के साथ साथ उसकी ईयर की साइज़ एंड शेप उसकी भी ग्रोथ होती है, जिस वजह से क्या होता है जो ये जो साइज़ हमने प्रीवियसली साइज़ जो फिट किया हुआ है इसमें साइज़ में फिट होने में प्रॉब्लम आ सकती है, और साइज़ में फिट होने में प्रॉब्लम आएगी तो फिर ईयर के अंदर फंसने की भी प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ये ईयर के अंदर ये जो डिवाइस है ये फंस ना जाए। सो मैंने
मैंने इस पार्ट में आपको बेसिकली 3 टाइप्स डिस्कस की है। नेक्स्ट 4 टाइप्स हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ पार्ट 1। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। नई नई वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जो पार्ट 2 का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे विजिट करके मेरा पार्ट 2 और आगे के ईयर के जो टाइप, मतलब ये हेयरिंग एड्स के जो टाइप हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हो। पार्ट 2 में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।